Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with ICT subject यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसकी शिक्षा में महत्वपूर्णता है बहुत ज़्यादा आज के टाइम पर। विदाउट ICT वी कान टेक एनी ऑनलाइन क्लासेस। जो आजकल कोरोना काल में आजकल क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन, वो क्लासेस विदाउट ICT कंडक्ट नहीं कराई जा सकती। ICT का बहुत बड़ा रोल है आज के टाइम पे, आज के आधुनिक युग में यानी मॉडर्न टाइम पर बहुत ही ज़्यादा ICT का यूज़ हो रहा है एजुकेशन में। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीक की उपयोगिता, यानी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उपयोग है, क्या यूजेस हैं शिक्षा को लेने में ICT के। ICT किस तरह हमारी शिक्षा में मदद करती है विद्यार्थियों को, शिक्षकों को, या जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के वर्क्स होते हैं, या ऐसे कोई से भी वर्क होते हैं जो स्कूल लेवल पर होते हैं। एग्जामिनेशन ही ले लीजिए, एग्जामिनेशन भी आजकल ऑनलाइन ही चल रहे हैं। या कोई OMR शीट हमें या किसी एग्जामिनर को चेक करनी होती है तो वो मतलब बाय हैंड चेक नहीं करते, वो मशीनरी टेक्निकल चीज़ें होती हैं जिनसे वो चीज़ें चेक होती हैं, वो OMR शीट्स चेक होती हैं। तो इसमें हम देखेंगे आगे शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीक यानी ICT की उपयोगिता, क्या यूजेस हैं। फर्स्ट है विद्यार्थियों के लिए, जिसमें आगे है सूचना संप्रेषण तकनीक के प्रयोग से विद्यार्थियों को अधिक से अधिक सूचना कम से कम समय पर उपलब्ध हो जाती है। जैसा कि हमने देखा है कि हम घर बैठकर जब से कोरोना की प्रॉब्लम आई है तब से हम ऑनलाइन क्लासेस ही ले रहे हैं, वो भी घर बैठ के, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें सारी इन्फॉर्मेशन हमारे फ़ोन पर ही प्रोवाइड करा दी जाती है। तो आगे है सूचना संप्रेषण तकनीकी के प्रयोग से विद्यार्थियों को अधिक से अधिक सूचना कम से कम समय पर उपलब्ध हो सकती है। यही नहीं, आंकड़ों को इकट्ठा करके प्रभाव पूर्ण तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। हम कैसी भी इंफॉर्मेशन है या कैसी भी नॉलेज बच्चों को देनी है किसी चीज़ के बारे में, किसी वीडियो के ज़रिए, किसी ऑडियो के ज़रिए, या ऑडियो विजुअल, दोनों चीज़ें, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम बच्चों को प्रोवाइड करा देते हैं PDF के ज़रिए, या फिर कोई ऐसी पिक्चर है जिसके ज़रिए हम बच्चों को प्रोवाइड करा दें उनके फ़ोन पर ही सारा हमारा कंटेंट होता है स्टडी का। इसके प्रयोग से छात्रों में जीवन कौशलों जैसे निर्णय लेने की क्षमता, सूचनात्मक चिंतन, समीक्षात्मक चिंतन और समस्या समाधान कौशल का विकास होता है। साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी विकास होता है। टेक्निकल चीज़ें यूज़ करने से बच्चों को सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाती हैं बहुत जल्दी। जैसे गूगल का यूज़ करते हैं बच्चे, या किसी ट्रांसलेटर ऐप का यूज़ करते हैं। जैसे बच्चों को अगर इंग्लिश भी सीखनी है तो उसके लिए भी बहुत से ऐप्स आते हैं। और हमारे गूगल पर विकिपीडिया, मान लीजिए विकिपीडिया पे हर सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन उस पर अवेलेबल होती हैं। सारा कंटेंट हमें उस पर स्टेप वाइज मिल जाता है, सब्जेक्ट वाइज या अपने कोर्स के हिसाब से। तो ऐसे यूजेस हैं बच्चों के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे शिक्षकों के लिए क्या क्या यूजेस हैं ICT के। समय की बढ़ती मांग, जो समय हमारा ये मॉडर्न जो टाइम आ गया है, इसमें क्या मांग है उसकी, कि शिक्षकों के दायित्वों को पहले से ज़्यादा विस्तृत बना दिया गया है। इसके अंदर शिक्षक खाली बुक से पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं रह गए, या वर्बली बताने वाले। आजकल शिक्षक ICT का यूज़ करके बच्चों को स्टडी करा रहे हैं। मतलब अगर पुराने समय के शिक्षक भी हैं, पुराने समय के टीचर्स भी हैं, तो उनको भी ICT का यूज़ सिखाया जा रहा है। क्योंकि इस टाइम पर, कोरोना काल के टाइम पर भी बहुत से शिक्षकों को, बहुत से टीचर्स को बहुत सी प्रॉब्लम्स आई होंगी ऑनलाइन स्टडी कराने में बच्चों को। लेकिन जिन लोगों को आता है उनको तो ठीक है, बट जो पुराने टीचर्स हैं जिनको ज़्यादा फ़ोन का यूज़ या लैपटॉप का या कंप्यूटर का यूज़ नहीं आता, उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स आई हैं। तो इनके लिए बहुत से ऐसे सेमिनार्स होते हैं या ट्रेनिंग्स भी दी जाती हैं टीचर्स को, कि वो ICT का अच्छे से यूज़ कर सकें। जैसे प्रोजेक्टर यूज़ करना, लैपटॉप यूज़ करना, कैसे मतलब टेक्निकल चीज़ों को कैसे यूज़ करना है बच्चों की स्टडी कराने के लिए। शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति व शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए तकनीक का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। यानी बहुत ही ज़्यादा आजकल इसकी नीड होने लगी है कि ICT का यूज़ यानी टेक्नोलॉजी का यूज़ हमें ICT मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, किसी भी इंफॉर्मेशन को या किसी कम्युनिकेशन को हमें बच्चों तक पहुंचाने के लिए ICT का, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना ही करना है। समय समय पर अपने आप ज्ञान में वृद्धि करने के लिए अभिक्रमित पुस्तकों, शिक्षण मशीन
तथा कंप्यूटर निर्देशित एवं अभिक्रमित अधिगम सामग्री से अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने में सहायक सिद्ध हो सकती है। मतलब प्रभावी बनाना क्या मतलब, उसको इफेक्टिव बनाना। जो हम टीच कर रहे हैं, जैसे हम प्यूपल टीचर्स हैं, अगर हम किसी बच्चे को टीच कर रहे हैं या फिर हम टीचर्स बन चुके हैं ऑलरेडी, तो अगर हम किसी स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं तो हमें बच्चों को इफेक्टिव वे में कैसे टीच करना है। जरूरी नहीं आप बुकिश लैंग्वेज में पढ़ाते गए और बच्चों को कुछ समझ में नहीं आया। आपको टेक्निकल चीज़ों का भी यूज़ करना है। मान लीजिए आप कोई वीडियो दिखा रहे हैं बच्चों को प्रोजेक्टर पे, प्रैक्टिकली वो चीज़ करके दिखा रहे हैं, तब उसको ज़्यादा समझ में आएगा, उसके ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस उस चीज़ में यूज़ होंगे। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट, शोध व शैक्षिक अनुसंधानकर्ताओं के लिए उपयोगी, यानी अनुसंधानकर्ता जो शिक्षा के लिए वर्क करते हैं, एजुकेशनल जो रिसर्चेस करते हैं, उनके लिए क्या क्या उपयोग है। शोध वह शक्ति है जो मानव ज्ञान को दिशा तथा ज्ञान भंडार को विकसित एवं परिमार्जित करती है। तो जो एजुकेशन में जो रिसर्चेस होते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। विदाउट आईसीटी कोई भी रिसर्च हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमें इधर उधर से कोई नॉलेज या हमें कोई इंफॉर्मेशन लेनी है या किसी चीज़ की भी खोज करनी है, तो हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। ऐसी बहुत सी मशीन्स होती हैं, या हम कंप्यूटर ही ले लें, सबसे मेन चीज़ है कंप्यूटर। किसी चीज़ के बारे में अगर हमें जानना है तो हमें कंप्यूटर का सहारा लेना ही लेना पड़ेगा। जैसा कि सूचना संप्रेषण तकनीकी की परिभाषा में स्पष्ट किया गया है, सूचना संप्रेषण व विश्लेषण की प्रक्रिया संपादित की जाती है और शोध में भी उन्हीं अवस्थाओं से गुजरा जाता है। फोर्थ पॉइंट हमारा शैक्षिक नियोजनकर्ता और प्रशासकों के लिए उपयोगी, यानी जो प्लानर्स होते हैं, नियोजित करते हैं, जो शिक्षा में यानी एजुकेशन में प्लानिंग्स करते हैं कि कैसे कैसे एजुकेशन को और ज़्यादा वाइडर लेवल पे फैलाया जाए, बच्चों को अच्छी तरीके से शिक्षा दी जाए। या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे यूज़ होता है इसका, हमें हमारा रिजल्ट बनाना है, हमारी अटेंडेंस देनी है बच्चों की, हमारे घर का जो पूरा एक एड्रेस होता है, एक बच्चे का पूरा रिकॉर्ड होता है, वो रखना है। आजकल रिकॉर्ड रूम्स बहुत कम होते हैं स्कूल्स में, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कंप्यूटर पर ही सेव होती हैं, बच्चों की डिटेल्स। जैसे ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं, ऑनलाइन हमारा रिजल्ट जा रहा है, जैसे ड्यू का रिजल्ट ले लीजिए किसी भी यूनिवर्सिटी का, तो हमें हाथ में बाय हैंड नहीं दिया जाता रिजल्ट, हमें इंटरनेट पर प्रोवाइड कराया जाता है। नियोजन और प्रशासन दोनों का ही मूलभूत आधार आंकड़े हैं, मतलब स्टैटिक्स, मतलब वो सारा डाटा अपना कंप्यूटर में ही सेव रखते हैं। और इन गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सूचना संप्रेषण तकनीक की भूमिका अत्यंत अतुल्य है। मतलब उसको बहुत ही ज़्यादा, एक बोलते हैं ना कि इसके बिना काम ही नहीं चल सकता, तो आईसीटी के बिना अब काम नहीं चल सकता। किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में किसी भी तरह का नियोजन कार्य बिना उचित सूचनाओं, जानकारी, आंकड़ों तथा संप्रेषण के बिना बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकता। में मूल्यांकन हो या व्यवस्थापन, सभी के नियोजन हेतु उचित आंकड़े, सूचना एवं संप्रेषण तकनीक की आवश्यकता होती है। वह इनकी सहायता से उद्देश्य भली भांति प्राप्त हो जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा मार्गदर्शकों के लिए उपयोगी, यानी जो मार्गदर्शक हैं, हमें जो राह दिखाते हैं। निर्देशित एवं परामर्श सेवाओं के संचालन में, चाहे वह विद्यालय परिसर में चले या अन्य संस्था द्वारा समुदाय में चलाए जाएं। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का सहयोग विभिन्न प्रकार के लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किसी भी तरीके की गाइडेंस हो, उसमें सूचना संप्रेषण और तकनीकी का बहुत ही अच्छा यूज़ किया जाता है। क्योंकि अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को प्रोवाइड करानी है, या हमें ऑनलाइन ही किसी को कोई सूचना देनी है, किसी चीज़ की जानकारी देनी है, तो हम, या गाइडेंस ही ले लीजिए, काउंसलिंग हो रही है किसी की, तो हम ऑनलाइन काउंसलिंग या ऑनलाइन गाइडेंस भी उन्हें प्रोवाइड करा सकते हैं।
सिक्स्थ पॉइंट है हमारा दूरस्थ शिक्षा के लिए उपयोगी, यानी दूरस्थ मतलब हमारी जो डिस्टेंस लर्निंग होती है, जैसे हम ग्रेजुएशन ओपन लर्निंग से करते हैं, ओपन कॉलेजेस जो होते हैं या नॉन कॉलेजेस होते हैं, उसमें कैसे उपयोगी है। सूचना संप्रेषण तकनीक दूरस्थ शिक्षा के प्रचार प्रसार और सफल संप्रेषण में अपरिहार्य सिद्ध हुई। इस तकनीक ने शिक्षा के स्वरूप को पर्यावरण लचीलापन पर्याप्त प्रदान किया। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं इसमें, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो ओपन लर्निंग होती है वो कैसे होती है। बच्चे तो कॉलेज जाते नहीं है, बाय चांस उन्हें बुलाया जाता है, लेकिन अगर वो जा भी रहे हैं तो उनको इतना थोड़ी पढ़ाया जा सकता है उसकी एक दिन में ही कि वो अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सके। उनको सारा सिलेबस या उसकी वीडियोस हो या उसके पीडीएफ्स हो, ये सारी चीजें गूगल या उनकी साइट्स पर ही, उनके पोर्टल पर ही डाली जाती हैं ताकि उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। कैसे असाइनमेंट्स बनाने हैं, कैसे उनको लर्निंग करनी है, क्या क्या सिलेबस पढ़ना है, कैसे उनको फीस अपनी पे करनी है, किस तरीके से उनको अपने एग्जाम्स देने हैं, कैसे, मतलब सारा शेड्यूल जो होता है वो टोटल डिस्टेंस लर्निंग में ऑनलाइन ही दिया जाता है बच्चों को। इसमें हमारा लास्ट पॉइंट है सेवारत अध्यापकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उपयोगी। सूचना संप्रेषण तकनीकी का उपयोग सेवारत अध्यापकों के प्रशिक्षण के दौरान भी किया जा सकता है। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक ही समय पर उन्हीं के विद्यालय के लाखों अध्यापकों को विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि टीचर्स को भी प्रशिक्षण या ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे आईसीटी का यूज है या कोई नई टेक्नोलॉजी आई है स्टडी के लिए, उसका कैसे यूज करना है, तो उसमें सेमिनार्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, ऐसी बहुत सी टेलीकॉन्फ्रेंसिंग होती है। तो उसमें टीचर्स को, बहुत सारे टीचर्स को, मतलब आप ये मान लीजिए खाली डीयू के या आईपी के ही आप ले लीजिए, सीसीएस के किसी भी कॉलेज के बहुत सारे, मतलब हर कॉलेज में अगर 15-20 टीचर्स भी हैं तो पूरी यूनिवर्सिटी में कितने कॉलेजेस है, 50 कॉलेज अगर वो है एफिलिएट कर रही है, तो सारे टीचर्स को एक साथ टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या किसी भी ऐसी टेक्नोलॉजी के जरिए वो आपस में जोड़ के ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दे सकते हैं या ऑफलाइन ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, जिससे समय व धन दोनों की बचत, साथ साथ गुणवत्ता पर भी बल दिया जाता है। अतः ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है, मतलब हम आगे कंक्लूजन पे आते हैं कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीक से प्राप्त सुविधाओं से शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से की जा सकती है। डायरेक्ट भी हम ले सकते हैं आईसीटी का यूज और इनडायरेक्ट भी। इस दृष्टि से सूचना एवं संप्रेषण तकनीक द्वारा सूचना प्राप्ति ठीक तरह से नियमित करने का कार्य सभी प्रकार से शिक्षा के विभिन्न कार्यों में सहायक सिद्ध हो सकती है। तो यहाँ हमने देखा कि आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कैसे हमें, हमारे लिए यूजफुल है, कैसे हम उसका यूज करते हैं स्टडी में, स्टूडेंट्स कैसे यूज करते हैं, टीचर्स कैसे यूज करते हैं, रिसर्चर्स कैसे यूज करते हैं, ट्रेनर्स कैसे यूज करते हैं, या गाइडेंस जो गाइड करते हैं लोगों को वो कैसे यूज करते हैं, या हमारी जो ऑनलाइन स्टडीज होती हैं उसमें कैसे इसका यूज होता है, हमारी डिस्टेंस लर्निंग में कैसे इसका यूज होता है। तो ये सब आज हमने इस वीडियो में पढ़ा। नेक्स्ट हम आईसीटी का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आया या आपको कुछ पॉइंट्स और ऐड करने हैं या मेरे कोई पॉइंट्स हटा के आपको दूसरे पॉइंट्स ऐड करने हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं इसके अंदर। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।